अस्सलाम वालेकुम। कम सोया करें और कम खाया करें अगर तो कुछ बनने का मूड है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी में बहुत टॉप करना है तो भी आप कम खाएं और कम सोएं। अगर जिंदगी की बाजी में टॉप करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं और मुख्तसर वक्त में बहुत सा पैसा भी कमाना चाहते हैं, अपने जहन पे जोर दें पॉजिटिव और नींद कम लें। कम खाएंगे तो नींद भी कम आएगी। ये जो दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं नींद की लोग, वो कभी अपने पे गौर करें, वो हर वक्त सुस्त पड़े रहते हैं। उनकी जिस्म में हर वक्त ताकत नहीं होती। नींद की दवाइयाँ खा खा के बॉडी बिल्कुल निढाल हो जाती है, बस दिल करता है हर वक्त सोए चले रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं हर रोज नित नई गुफ्तगू के साथ आपके पास आ रहा हूँ। हर रोज नई बातें करता हूँ आपके साथ। नींद की दवाइयां आपको बर्बादी में ले जाती हैं, बीमारी में ले जाती हैं, आपको सुस्त कर देती हैं, आपको बिल्कुल नाअहल कर देती हैं, जाहिल कर देती हैं, दिमाग आपका खाली कर देती हैं, और ये दवाइयां आपको बेकार कर देती हैं। डॉक्टर तो बेचारे मजबूरन तजवीज करते हैं ना डॉक्टर, क्योंकि आप कहते हैं मुझे दवाई दो, डॉक्टर लिख देते हैं। अब डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं वो पिल्स दे रहे हैं, इंसोम्निया के लिए दे रहे हैं, तो कम खुराक वाली सोने वाली गोलियां तजवीज करते हैं जिससे उन्हें वक्ती फायदा होता है। लेकिन इन दवाओं से नींद ना आने की बुनियादी मसले को हल करने में कोई मदद नहीं मिलती। और अगर ये दवाएं जिन्हें जिन्हें हिप्नोटिक्स कहते हैं तवील अरसे तक इस्तेमाल की जाएं तो असल मसले पर यह पर्दा डाल देती हैं और इनके उस नुकसानदेह असरात से मसलन ज्यादा गंभीर हो सकता है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर बेंजोडाइजपीन और लोराज़ेपाम, जिन्हें डिप्रेशन और परेशानी दूर करने के लिए दिया जाता है, इससे गनूदगी में इजाफा होता है। इन दवाओं को इस्तेमाल करने वाला खतरनाक हद तक उनका आदी हो जाता है। इनसे उनकी याददाश्त भी मुतासिर होती है और किसी मसले पर तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। नई किस्म की ख्वाब आवर नई किस्म की जो नींद की दवाइयां हैं, जिन्हें ड्रग्स कहते हैं और जिनमें जुपिक्लोन और ज़ोलपीडेम शामिल हैं, ज्यादा असर देने वाली समझी जाती हैं और जिस्मानी निजाम से जल्द खारिज हो जाती हैं। इसलिए दिन के वक्त मरीज कम गनुदगी महसूस करता है। ये नई दवाएं अगरचे ये मरीजों को बहुत ज्यादा आदी नहीं बनाती हैं, फिर भी इनके साइड इफेक्ट्स बेंजोडाइजपीन जैसे ही होते हैं। इस सिलसिले में याद रखने की बात यह है कि हिप्नोटिक्स दवाओं को अगर नागजीर जरूरत के तहत इस्तेमाल करना हो तो इन्हें मुख्तसर अरसे के लिए या वक्फे से इस्तेमाल करना चाहिए और दवाओं का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डॉक्टर की हदायत और निगरानी में करना चाहिए। बल्कि मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि नींद की दवाइयों से जान छुड़ाएं। नींद की दवाइयां आपको मुकम्मल तौर पर बॉडी सुन कर देती हैं। नींद की दवाइयां बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम में ली जा सकती हैं। आप किसी मर्ज में मुब्तला हैं, आप चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं और डॉक्टर फिर आपको मजबूरन नींद की दवाई रिकमेंड करते हैं, वो उस टाइम पे वो चीज बेहतर है। लेकिन अगर आप कहें कि आम जिंदगी में आपको नींद नहीं आती है और आप नींद की दवाइयां लेनी शुरू कर दें, आप यह गौर कीजिए आप सुस्त पड़े रहेंगे। और अब तो ये होने लग पड़ा है कि जब नींद की दवाइयों से इंसान सुस्त होता है तो वो उल्टा चल पड़ा है। वो कहता है किसी ने मुझ पर जादू कर दिया, किसी की मैं नजर बद से गुजर गया, किसी ने मुझ पर तावीज कर दिए। वो दो दो जगहों पे जाने लग पड़ता है। नींद की दवाई तो कुजा ले ही रहे हैं, अब इसके अलावा जो नीम हकीम खतरा जान जो आपको कहते हैं कि जादू हो गया, फिर आपको उधर भी भागना पड़ता है। आप दोनों जगहों पे टकराते हैं, एंड क्या होता है? बेड। सारी जिंदगी बेड पे रेस्ट करते हैं और अपने आने वाले वक्त का इंतजार करते हैं। खुदारा खुद को इतना बेकार मत समझे। इंसान कभी बुढ़ा नहीं होता, इंसान कभी नाअहल नहीं होता, इंसान कभी बेकार नहीं होता, इंसान कभी अपने चेहरे पे झुर्रियां नहीं लाता। ये सब कुछ खुद करता है। खुद बॉडी एक रबड़ की तरह है, आप इसको जैसे चाहे मूव करें। अगर आप बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं, बेहतरीन योगा करते हैं, बेहतरीन मेडिटेशन करते हैं,
آپ کی سکن بہت ٹائٹ رہے گی، اپنے آپ کو بہتر رکھیں گے، اس کے ساتھ آپ کو مائنڈ فریش رہے گا، آپ کے بال بہت گھنے رہیں گے، بال گھنے بھی ایک میڈیٹیشن میں آ جاتا ہے، آپ اس کو بھی بہترین کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے علم موجود ہے، اب علم حاصل آپ نے کرنا ہے، اپنی نیند کو گوائیں، نیند کو چھوڑ دیں، علم آپ کے پاس دروازے پہ موجود ہے، ہم ہر روز آ رہے ہیں آپ کے پاس، ہر روز نت نئی باتیں بتا رہے ہیں، آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں، اور ایکسپیرینس از دا بیسٹ ٹیچر، آپ کو ہر بات سے بتا رہے ہیں کہ آپ زندگی کو کس طرف لے کے چل رہے ہیں، آپ غلط چل رہے ہیں، ہم سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، آپ کو راستہ ہی متعین نہیں ہو پا رہا، آپ کبھی ادھر ڈرائیو کرتے ہیں، کبھی ادھر ڈرائیو کرتے ہیں، کبھی ڈرام سے سیدھی ٹکر مار دیتے ہیں کیونکہ آپ کو دماغی کام نہیں کرتا، آپ ڈرائیو نہیں کرتے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، سامنے سڑک پہ آپ گاڑیاں مارتے پھر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فریش ہی نہیں ہیں، آپ نے نیند ہی پراپر نہیں لی، جب تک آپ نیند پوری نہیں کریں گے تب تک آپ زندگی میں کامیابی نہیں ہو سکتے۔